ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक, सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर और पत्रकार अजय बनर्जी। नमस्कार। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर यानी प्रचंडा कल भारतीय वायुसेना के अंदर शामिल कर दिया गया और वो हेलीकॉप्टर आत्मनिर्भर भारत की एक पहचान है। ये पहला हेलीकॉप्टर है जिसे वायुसेना अटैक हेलीकॉप्टर कहती है और ये हमने हिंदुस्तान में खुद बनाया है। बहादुर सर, कैसे आप जरा हमारे श्रोताओं को बताइए कि कैसे ये हेलीकॉप्टर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई कारगिल युद्ध के आसपास। जो हमारा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है LCH, जिसको कल नामकरण हुआ प्रचंडा, उसकी सोच जो है कारगिल युद्ध के बाद हुई। कारगिल युद्ध में हम लोगों ने Mi-17 हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया था जिसमें रॉकेट्स लगे, पर दूसरे ही दिन हमारा एक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया दुश्मनों द्वारा और उसके बाद हेलीकॉप्टर्स उस रोल के लिए, अटैक रोल के लिए नहीं थे, क्योंकि ये रिसर्च से पाया गया कि वो और भी क्षति हो सकती है उसके कारण, क्योंकि जो वहाँ की ऊंचाइयां हैं, जो हमारे उत्तरी सीमाएं हैं, वहाँ पे पहाड़ियां 15,000 से लेके 20,000 फीट तक की है और वहाँ पे भारतीय वायुसेना में कोई हेलीकॉप्टर नहीं था जो कि उस ऊंचाइयों पे अटैक कर सके, आर्मामेंट जो है जिसको कहते हैं डिलीवरी कर सके। तो LCH का जन्म एक तरह से कहा जाए तो उस समय से हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इसको डिजाइन किया, भारतीय वायुसेना उसमें सम्मिलित थी, जो डिस्कशंस होते थे और ये LCH कल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किया। तो जो LCH है वो 15,000 से ऊपर की जो ऊंचाइयां हैं 18,000 फीट तक एक तो लैंड कर सकता है और जो है उसमें मारक क्षमता है। सर, एक बात हमारे श्रोताओं को बताइए, जैसे ये जो हेलीकॉप्टर होते हैं, जैसे बताया गया हमें कि ये हेलीकॉप्टर जो है लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंडा, वो तकरीबन 21,500 फुट की ऊंचाई तक ऑपरेट कर सकता है। क्या ऐसे जो अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं कितनी एल्टीट्यूड तक ऑपरेट करते हैं? मैंने देखा कल बोइंग का हेलीकॉप्टर अपाचे जो हमारे वायुसेना के अंदर है वो तकरीबन 20,000 फुट तक ऑपरेट करता है। इसकी कारण क्या है? इससे ऊपर क्यों नहीं जा पाते? पहली बात तो इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम जितना स्ट्रिक्ट जो इसको हम लोग बोलते हैं रिक्वायरमेंट, ASR बोलते हैं, एयर स्टाफ रिक्वायरमेंट, उतना ही भारी फिर वो जहाज हो जाता है, उतनी ज्यादा शक्तिशाली इंजन लगाने पड़ते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है जो ग्राउंड रियलिटी है, उसी के हिसाब से आप हवाई जहाज को डिजाइन करें। तो जो दुश्मन के जो पोस्ट है, हमारे भी पोस्ट है 18-19,000 फीट तक ही है। तो इन सब को देखते हुए ये ऊंचाई निर्धारित की जाती है कि यहाँ तक उड़ने की क्षमता और मारक क्षमता रखने वाला जहाज, 20,000 फीट से ऊपर की जरूरत नहीं। सर, इससे बात करेंगे भारत की बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता के बारे में। हमारे यहाँ लड़ाकू विमान यानी तेजस भारतीय वायुसेना में शामिल हो गया है। नया तेजस जिसे कहते हैं तेजस मार्क 1A 83 जहाज ऑर्डर पर हैं। नए हेलीकॉप्टर बन रहे हैं, नई चीजें बन रही हैं जो भारत में निर्यात हो रही हैं। आमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बन रहा है, नए हेलीकॉप्टर का निर्यात हो रहा है, काफी चीजें बन रही हैं। सर, इसका जो फोकस है, स्पेशली वायुसेना का फोकस है या बड़े तौर पर अगर देखा जाए हमारी तीनों सेनाओं का जो फोकस है, वो आत्मनिर्भरता को कैसे आगे लेके जा रहा है और कैसे आप इसको देखते हैं आने वाले 5-7 साल के अंदर? सबसे ज्यादा खुशी किसी भी जवान की, चाहे जवान हो, वायुसैनिक हो, नौसैनिक हो, सबसे ज्यादा खुशी उसको तब होती है जब वो अपने खुद देश में निर्मित अस्त्र, औजार, राइफल, जो भी आप कहना चाहे, उसका इस्तेमाल करे, उससे वो युद्ध में जाए, जिसको कहते हैं इंडिजिनाइजेशन या आत्मनिर्भरता कर रहे हैं ये सरकार। इसमें ये ध्यान रखना चाहिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि जो सशस्त्र सेनाएं हैं वो हमेशा चाहती है कि वो हमेशा आधुनिक रहे, मॉडर्नाइज्ड रहे। तो क्योंकि जो दुश्मन है वो भी यही कर रहा है, वो मॉडर्नाइज करता रहे। लेकिन जब हम अपने देश में अपनी मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, जो हमारा अनुसंधान के क्षेत्र में जो प्रगति होती है, उसमें कई दशक लगते हैं। ये ध्यान रखना चाहिए कि इंडिजिनाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन जो है ना, दो चीजें, ये दो अलग चीजें। तो जो आत्मनिर्भरता है वो कई दशकों में आती है, वो कई सरकारों के कार्यकाल में आती है, कई एयर चीफ, आर्मी चीफ, नेवल चीफ के कार्यकालों में आती है। तो इस स्थिति पाने के लिए, जिससे कि हम आत्मनिर्भर रहें, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी की बात है। सब लोगों का एक ही एम होना चाहिए, सब पॉलिटिकल पार्टीज का भी एक ही एम होना चाहिए कि इसमें जो है कोई आनाकानी ना करे। एक डिस्पेंसेशन या एक सरकार से दूसरी सरकार, तीसरी, चौथी, इसमें कंटिन्यूटी रखना बहुत जरूरी है। तो इसी में जो हमारा तेजस LCH, ये जो प्रचंडा है, अगर आप देखेंगे
ये पिछले 20 साल से प्रोग्राम चल रहे हैं। तेजस का तो और भी पुराना है। इसमें अलग अलग समय अलग अलग गति आई है। पिछले कुछ सालों में और तेज ये तीव्र हुआ है, ये गति तेज कर दी गई है और अगले 10-15 साल में हम मेरे हिसाब से आत्मनिर्भर हो जाएंगे। अच्छे कदमों पे चल रहे हैं। तकरीबन 13,000 करोड़ की इस बार एक्सपोर्ट हुआ है। पिछले गए वर्ष में टारगेट है करीब 35,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे 2025 तक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी बार बार इस बात पे जोर देते हैं, नई टेक्निक लाइए तो भारत में ही टेक्निक बने। प्रधान मिनिस्टर मोदी भी इसी बात के बारे में बात करते हैं कि जो हम अपना हथियार बनाएंगे उसमें एक यूनिक एबिलिटी होती है जो कि शायद विदेश से जो आएगा उसमें वो एबिलिटी सरप्राइज एलिमेंट चला जाता है उस एलिमेंट से। मनमोहन सर, कैसे देखते हैं आप इस चीज को, सरप्राइज एलिमेंट को? जब हम अपने आप हथियार बनाते हैं उसके सोर्स कोड यानी जिसे कहते हैं कंप्यूटरीकरण का जो सोर्स होता है वो हमारे पास होता है, हथियार की जो बनाने की प्रक्रिया वो हमारे पास होती है, प्रणाली हमारे पास होती है और उसको जल्दी से बनाने की हमारे पास क्षमता होती है। ये सब चीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी देश अपना की टेक्नोलॉजी, जो असली टेक्नोलॉजी है, वो किसी और देश को नहीं देगा, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है उसका जो रुतबा है वो खत्म हो जाता है। तो कोई देश आपको नहीं देगा। ये बहुत जरूरी है कि जो क्रिटिकल चीजें हैं, जो सॉफ्टवेयर में या सोर्स कोड जैसे आपने कहा, वो सब जो एल्गोरिथम्स हैं, जो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, जो भी ये सब आजकल के आधुनिक हथियारों में जाते हैं, ये देश में ही बनने चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, जिनसे भी हमने ये आयात किया है इन सब चीजों को, वो कभी भी जिसको कहते हैं नलका बंद कर सकता है। तो अगर वो करेगा तो फिर हमारे पे एक तरह से सैंक्शन हो। तो ये बहुत जरूरी है कि इस इंडिजिनाइजेशन में, इस आत्मनिर्भरता में जो क्रिटिकल क्षेत्र हैं उनमें हम सेल्फ सफिशिएंसी पाए। जी, सबसे बड़ा आत्मनिर्भरता का प्रतीक था जब पिछले महीने सितंबर 2 तारीख को प्रधानमंत्री ने आईएनएस विक्रांत नामक एक युद्धपोत का कमीशनिंग करा कोच्चि में। उसी के साथ साथ भारतीय नौसेना के पास करीब 49 बेड़े इस टाइम कंस्ट्रक्शन हो रही है उनकी इंडिया में, और भारतीय सेना जो है वो थल सेना जिसे कहते हैं, वो कई सारे टैंक और कई सारी चीजें, तोपें इंडिया में बन रही है। मनमोहन सर, कैसे देखते हैं आप इस चीज को? ये जो बदलाव आया पिछले 8-10 साल के अंदर, ये कितना बड़ा बदलाव है? जब हम आत्मनिर्भरता के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। तो ये कंटिन्यूटी जो है, फिर से कहूंगा कि ये कई दशकों तक चलती है, कभी तेज होती है, कभी कम हो जाती है। तो हम जो देख रहे हैं, जैसे कि कारगिल के बाद ये प्रचंडा का थॉट प्रोसेस स्टार्ट हुआ, कई समय कई साल लगे, और अब हम देख रहे हैं इसका रिजल्ट जहाज बेड़े में आया। इसी तरह से तेजस, इसी तरह से अर्जुन टैंक, इसी तरह से आईएनएस विक्रांत जिसके बारे में आपने जिक्र किया। तो इसमें जिसको कहते हैं कि तीव्रता आई है, ये सही बात है कि पिछले 7-8 साल 10 साल में इधर काफी ये तेज गति से इस पर काम हो। तो और इसी तरह से करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा, आत्मनिर्भरता नेशनल सिक्योरिटी में, मैन्युफैक्चरिंग और अनुसंधान में, डिफेंस सेक्टर में बहुत समय लेता है, कई दशक लगते हैं। सर, अगर इसको हम माने कि ये आत्मनिर्भरता का हमारा रास्ता जो है ये उचित है, बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है और बिल्कुल सही गति पे जा रहा है। गति के बारे में तो सभी कहते हैं कि थोड़ा गति बढ़ाइए। हमारी जो निजी इंडस्ट्री है उसने काफी काम किया है, काफी उभर के सामने आ रही है। उसको, निजी इंडस्ट्री के रोल को आप कैसे देखते हैं सर इस चीज में? इस पूरे अभियान में, आत्मनिर्भरता के अभियान में, प्राइवेट इंडस्ट्री या निजी इंडस्ट्री जिसको आप कह रहे हैं, उनका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बिना हम वो नहीं कर पाएंगे जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो सरकार, जो देश करने की कोशिश कर रहा है। और ये बहुत अच्छा है कि ये प्राइवेट इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दिया जा रहा है, नए नए प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं और स्टार्टअप्स आए हैं ड्रोन सेक्टर में, सॉफ्टवेयर में। ये बहुत ही अच्छी बात हो रही है हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग। जी बिल्कुल, और वैसे उसी रास्ते पे रक्षा मंत्रालय ने कई सारे प्रोग्राम चला रखे हैं जिसमें आईडेक्स कहते हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए मनमोहन सर। धन्यवाद अजय। अभी आप सुन रहे थे रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक, सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल मनमोहन बहादुर और पत्रकार अजय बैनर्जी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।